आज हम गीता चालीसा के श्लोक संख्या 13 और 14 दोनों की चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों संयुक्त हैं। एक को आधे आधे को समझा नहीं जा सकता है, प्रकरण पूरा नहीं होता है। बहुत बड़ा विज्ञान, मन का विज्ञान इसमें भगवान कृष्ण ने बताया है। और ये बोला है, ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान करने से संगस्तेषुपजायते, उन विषयों के प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है। हम जैसे संग में बैठते हैं, जैसी चर्चा सुनते हैं, उसमें वैसी ही हमारे अंदर आसक्ति पैदा हो जाती है। कहीं हम धन लोलुप व्यक्तियों में बैठते हैं, धन के प्रति आसक्ति हो जाती है। कहीं हम कोई विषय विकार में फंसे हुए लोगों के बीच में बैठते हैं, विषय विकारों के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है। कहीं हम अच्छी बातें, कहीं अच्छे विचार के लोगों के साथ बैठते हैं, अच्छे विचारों में हो जाती है। तो इसमें बताया गया है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, विषयों का ध्यान करने से उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। संगात संजायते कामः, जब आसक्ति हो जाती है तो उनको भोगने की इच्छा पैदा हो जाती है कि हमें भी मिलने चाहिए। और सारे जो हमारी इच्छा होती हैं वो सारी हमारी पूरी नहीं होती है। तो संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, जब वो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और ये इसमें बताया नहीं गया है, लेकिन ये आप समझने की बात है। अगर वो पूरा हो जाए तो हमें लोभ पैदा हो जाता है, पूरा न हो तो क्रोध पैदा हो जाता है, और पूरी हो जाए तो लोभ पैदा हो जाता है। कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, अगले श्लोक में 14वें में क्रोध के प्रति, क्रोध से मूढ़ भाव पैदा हो जाता है। हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। क्रोध में आदमी ऐसा काम कर बैठता है जो बाद में सोचता है, भाई तूने ये कैसे कर दिया, करना नहीं चाहिए था। वो अपने आप ही सोचने लगता है, क्योंकि उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। सम्मोहात् स्मृति भ्रम, और जो मूढ़ भाव है उससे स्मृति चली जाती है। उसको नहीं पता कि तेरा बाप है, कि भाई है, कि तेरा बेटा है, कि तेरा गुरु है, कि कौन है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, और स्मृति के भ्रंश हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने से उसका सर्वनाश हो जाता है। जो परमात्मा जिसको नष्ट करना हो, जिसका विनाश करना हो, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इन दोनों श्लोकों में पूरा क्रम बताया गया है कि हमें विषयों से दूर रहना चाहिए, विषयों का ध्यान नहीं करना चाहिए। हमें परमात्मा चिंतन में अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए जिसको हमें परमात्मा की तरफ बढ़ाने वाली हों, अच्छे मार्ग पर ले जाने वाली हों। दुनिया में फंसाने वाली संगति हमें नहीं करनी चाहिए, तभी हम स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं और स्थिर बुद्धि हमारी हो सकती है। तो दोनों श्लोकों में ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशाद प्रणश्यति। इन दोनों में यही बताया गया है कि हमें विषयों का, ऐसों का ध्यान करना चाहिए जो हमारे लिए कल्याणकारी हों, संसार को में अच्छे मार्ग पर हमें चलाने वाले हों। गलत विषयों की तरफ हमें नहीं बढ़ना चाहिए। अगले श्लोक की चर्चा अगली बार करेंगे। इति ओम शम नमस्ते जी।